सुधांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं विजय शाह। उन्होंने कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में जो कहा वो निहायत निंदनीय है, निहायत शर्मनाक बात है। ये कहना कि जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े, हमने उनकी बहन को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवाई। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय बयान है और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली, खेद भी व्यक्त किया है। फिर भी जो अदालत की कार्रवाई है, जो होगी उसके ऊपर कार्रवाई, जो भी नियम सम्मत होगी वह कार्रवाई होगी। मगर नहीं, आपको नहीं लगता कि बीजेपी को उन्हें निकाल देना चाहिए था कान पकड़ के बाहर? देखिए, बहुत साफ बात है, उन्होंने माफी भी मांग ली है, खेद भी व्यक्त कर दिया है। मगर सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या करने वाले यासीन मलिक को बुलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में उन्होंने उसको सम्मानित किया, जिन्होंने भारत के सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा बोला, जिनके नेता सिद्धू ने जाकर जनरल बाजवा को गले लगाया और माफी भी नहीं मांगी, अपना बयान विड्रॉ भी नहीं किया। विड्रॉ किया था क्या? नहीं किया। जिन्होंने हाफिज को साहब बोला, जिन्होंने ओसामा को जी बोला, और तो और भारत की संसद के ऊपर हुए हमले में जो लोग शहीद हो गए उनके परिवारों ने मेडल लौटा दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सजा होने के बाद भी 7 साल अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई, उसके लिए उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। बटाला हाउस के एनकाउंटर के आरोपियों के लिए आए थे। इसलिए सेना के शौर्य के बारे में और सेना के सम्मान के बारे में जिस प्रकार की प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की रही है, मुझे लगता है इस पर सवाल उठाना। देखिए, आपकी सारी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन जो विजय शाह के मामले में आप कह रहे हैं ना, 2 wrongs don't make a right, 50 गलती की होंगी कांग्रेस ने, लेकिन बीजेपी ऐसा कैसे कर सकती? देखिए, इस निंदनीय बयान के ऊपर निश्चित रूप से पार्टी ने गंभीर रूप से इसको लिया है। यद्यपि माफी मांगी गई है, फिर भी जो कोर्ट की कार्रवाई होगी वो शिरोधार्य होगी। मगर सवाल पूछने वाले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो तो आपने खुलेआम आतंकी को बेटी बोला था, इशरत जहां को बेटी बोला था कि नहीं? और ये तो आपकी सरकार के समय का था। इससे ज्यादा मजाक हो सकता है कि कांग्रेस सरकार के समय में आईबी ने इशरत जहां को आतंकी कहा, सीबीआई ने भी आतंकी कहा, फिर सीबीआई ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया और आईबी ने स्टैंड नहीं चेंज किया। यानी कांग्रेस सरकार की इंटेलिजेंस ब्यूरो कह रही थी कि इशरत जहां आतंकी है और नेता कह रहे थे इशरत जहां बेटी है। तो मुझे लगता है इस ढंग के भावनात्मक विषयों के ऊपर तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश करने से बाज आना चाहिए। सेना, सैनिकों और कर्नल कुरैशी के और उनका पूरे परिवार की जो परंपरा है भारत के सेना के साथ, उसका भारतीय जनता पार्टी और हर भारतीय दिल से सम्मान करता है। मुझे लगता है कि बीजेपी को विजय शाह के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। आपकी मजबूरियां हो सकती हैं, मेरी नहीं है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। नहीं, वो आपका विचार है नहीं सहमत होना, पर मेरा मानना है आप भी दोनों इल्जाम बताइए और उसके उपरांत निर्णय लीजिए। देखिए, एक और नेता है, मध्य प्रदेश के ही हैं वो भी, उन्होंने कहा कि सेना को नतमस्तक हो जाना चाहिए मोदी जी के सामने। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला था और ये कतई हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा था, मतलब उन्होंने अपने लिए कहा कि हम सेना के आगे भी नतमस्तक हैं और मोदी जी के आगे भी नतमस्तक हैं। इसीलिए अब कांग्रेस कह रही है कि जो तिरंगा यात्रा निकाल रही है बीजेपी, ये जो सेना ने जो पराक्रम किया, सेना ने जो शौर्य दिखाया, उसका क्रेडिट लेने के लिए। ये वही कांग्रेस है जिसने हमास के पक्ष में निकलने वाली यात्राओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवेदना का प्रतीक बताया। हिजबुल्लाह के पक्ष में श्रीनगर से लेकर लखनऊ होते हुए हैदराबाद तक निकलने वाली यात्राओं को ये कहा कि साहब ये तो संवेदना का प्रतीक है, और भारतीय सेना के अप्रतिम शौर्य के समर्थन में निकलने वाली तिरंगा यात्रा को राजनीति का प्रतीक बताया है। आप पूछिए, गाजा के बारे में ट्वीट देखिए इनका, क्या लिखते हैं, ऑल आइज ऑन रफा, और गाजा में कहते हैं क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और फलाना ढिमाका और जाने क्या क्या चीजें लिखते हैं। मगर सेना के शौर्य की बात कर दो तो उनके लिए समस्या। और वैसे मैं कहना चाहता हूं, मैं एक नहीं अनेक डिबेट में आप जाके पूछ लीजिए, सेना के शौर्य की बात आती है तो मैंने पूछा कईयों से कि भाई 71 की वॉर में आपके जज साहब बैठे हैं, उनसे बेहतर तो मैं जानकार नहीं हो सकता, पैराट्रूपर्स को किसने लीड किया था ढाका में? मतलब कितना बड़ा ऑपरेशन था कि सीधे हमने ढाका पे पैराट्रूपर्स लूट कर दिए। जनरल जैकब ने, कोई नाम ही नहीं बता पाया। ईस्टर्न हमारे ईस्ट कमांड के जो चीफ थे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, जिन्होंने साइन कराया, उनका श्रेय नहीं था, जनरल जैकब का श्रेय नहीं था, सैम मानेकशॉ का श्रेय नहीं था। तब तो सारे उन लोगों का एक ही नाम याद आता है, इंदिरा गांधी।
मतलब तब सब कुछ इंदिरा गांधी ने किया था, अब सेना हमने कहा, हमने कभी श्रेय नहीं लिया। अब तीनों बातों में देखिए, 2016 में प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। 2019 में किसने किया? एयरफोर्स ने। 2025 में किसने किया? सेना की 2 बेटियों ने, 2 ऑफिसर्स ने। तो हमने राजनीति नहीं की है, सेना ने किया और हमने उसको बताया। सेना ने बताया, हमने कहा बहुत अच्छा किया। राजनीति उन्होंने की कि हमेशा श्रेय खुद लेने का प्रयास किया। अब तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का। देखिए, मोदी जी के कार्यकाल में सेना का मनोबल भी बढ़ा है, आत्मबल भी बढ़ा है और जो सैन्य बल है वो भी बढ़ा है। हम किसी चीज को श्रेय लेने का प्रयास नहीं करते। कारण क्या है कि सेना के पक्ष में जिस प्रकार से हमारी सरकार आने के बाद, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। एटॉमिक एक्सप्लोजन अटल जी की सरकार में हुआ था 98 में, 74 में भी हुआ था। क्या अंतर था? 74 में भारत ने कहा, इससे पहले भारत बताता है, रूस और अमेरिका दोनों ने अनाउंस कर दिया। 98 में अमेरिका को पता नहीं लगा जब तक भारत ने अनाउंस नहीं किया। 74 में उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने शांतिपूर्ण कार्य के लिए किया है। 98 में हमने कहा शांतिपूर्ण कार्य के लिए नहीं किया, वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। हमने अपने को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया, सेना का मनोबल बढ़ाया। मोदी जी आए तो हमने न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर मिसाइल और जहाज, यानी जल थल नभ, तीनों में हमने उनको न्यूक्लियर से इंपावर्ड किया। अब उसकी बात देखिए, सेना के सम्मान की एक ही बात कहता हूं, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। इन्होंने यासीन मलिक को बुलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में सम्मानित किया, जिसने एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या का आरोप था। मोदी जी ने किसको बुलाया? 2015 में वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ हुई तो उनके पूरे परिवार और पत्नी को बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में सम्मानित किया। सेना का सम्मान ये होता है, ना कि वो ये क्या कहते थे, जीरो टॉलरेंस ऑन ह्यूमन राइट्स, यानी सेना के ऊपर कार्रवाई होती रहे। हमने कहा जीरो टॉलरेंस ऑन टेरर। इनके दौर में बुझे दिल वाली सरकार और बंधे हाथ वाली सेना होती थी, आज जिंदा दिल सरकार और खुले हाथ वाली सेना है।